right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके वीडियो में लेके आऊँ यहाँ पर ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के 20+ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यह जो प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब के आपके प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए इनको हम चलने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इससे पहले मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चनों की वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूके के 100 है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो एक्टिवेट जरूर करिएगा बेल आइकन को। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस राज्य की जो है, किसकी जो सर्वाधिक तटरेखा है, ठीक है, कोस्ट लाइन किसकी सबसे ज़्यादा है, तो उसका सही आंसर हो जाए गुजरात। ठीक है, गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है इनमें से। उसके बाद आती है आपकी आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद आती है आपकी महाराष्ट्र की। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तटरेखा कितनी है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, 7,516 किलोमीटर हमारे जो है पूरे भारत की तटरेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है ये है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में जो है चिल्का झील है, यह हमारी भारत की प्रमुख झीलों में से एक है। भारत की अन्य झील कौन कौन से देखते हैं, जैसे सांभर झील है, शेषनाग झील है, वेरीनाग झील है, सब आपका वेरीनाग झील, सांभर झील जम्मू कश्मीर में है, अंतराग झील है जम्मू कश्मीर राज्य में है, हुसैन सागर झील हो गई, कोलेरी झील है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, राकस ताल जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कुछ महत्वपूर्ण झीलें मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके इंडियन ज्योग्राफी में पक्का आएंगे, देखना 100%। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये आती है हुगली की। ठीक है, हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और क्या कहते हैं, इसके जो सहायक नदियाँ हैं वो कोनार है, जमुनिया है, बराकर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बराकर बहुत बार सुना होगा आपने, तिलैयाबाद है बराकर नदी पर, तिलैयाबाद किस पे, बराकर नदी पर, वो भी इसकी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में एक आते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका दामोदर नदी, इसको बोलते हैं बंगाल का शोक। किसे बोलते हैं, बंगाल का शोक बुलाता है, बंगाल का शोक इसको बोल देते हैं, शोक ऑफ बंगाल इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो दामोदर नदी है जो हुगली नदी में मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी मानी जाती है। कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये हुगली नदी जो है थोड़ा सा क्या है आपका भागीरथी से ही इसका जल निकाल के इस हुगली नदी को बनाया गया है, और ये जो है आपका वहीं से निकलती है। और ये कलकत्ता बंदरगाह जो है आपका पूर्व का लंदन इसको बोलते हैं, ये सब आपके हुगली नदी पर है। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, ठीक है ना, तो डूरंड लाइन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी ये आपकी सर मॉर्टिमर, जो मॉर्टिमर डूरंड थे उनके द्वारा 1896 में खींची गई थी। कब खींची गई थी, 1896 में खींची गई थी, निर्धारित की गई थी। तो यह जो डूरंड रेखा है, ठीक है, तो ये किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। ठीक है, यह विभाजन रेखा सन हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। जो मैकमोहन रेखा है रेडक्लिफ भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है ना, तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, अगर हम अभी कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है अब ये। ठीक है ना, उस समय 1896 की बात हो रही है, तो उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा है जहाँ पर जीवन प्रत्याशा और देशों के मतलब देशों से अधिक है। ठीक है, तो ये है जापान। जापान की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। जापान की पूरी जीवन प्रत्याशा लगभग 77 ईयर्स है। ठीक है, औसतन हम जो मानते हैं ये है। ठीक है, और जबकि महिलाओं की 84 वहाँ पर मानी जाती है, लगभग इतनी है जीवन प्रत्याशा वहाँ। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है वो किसकी है, आपकी जापान की।
भारत किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, ठीक है। तो भारतीय कौन सी ऐसी नदी है जिस पर सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, ठीक है ना। तो यह जो नदी है यह है आपकी चिनाब नदी, इस पर बनाया जा रहा है, लगभग बन चुका है, ठीक है, चिनाब नदी पर। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, ठीक है। जब ये बन जाएगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अगला है लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी जो मिलती है ये मिलती है आपकी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। भारत में लेटराइट मिट्टी का कुल विस्तार जो है लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना, जीवाश्म की कमी होती है। इसमें मोटे अनाज और तिलहन की कृषि की जाती है। तो मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छी होती है लेटराइट मिट्टी, मोटा अनाज बहुत अच्छा होता है इसमें, ठीक है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है। कहाँ है, याद रखना, केरल में है सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, केरल में है, यहाँ कहीं पर ऑप्शन नहीं था। और इसके अलावा इसके बाद महाराष्ट्र में आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है यह है कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक है। तो उसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर, ठीक है, तमिलनाडु है। उसके बाद केरल का कॉफ़ी में नंबर आता है, ठीक है। सूर्यमुखी का भी सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है वो केरल का ही है, ठीक है। और कर्नाटक यहाँ पर है जो हमारा कॉफ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? तो कौन ऐसा शैल तंत्र है, ठीक है, चट्टानें हैं जिसमें कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना शैल तंत्र। गोंडवाना भारत के कुल संचित कोयला भंडार का 96% जो है 96% कोयला जो आता है हमारा वो आता है गोंडवाना काल का है, यानी गोंडवाना पहाड़ के समय का है, गोंडवाना तंत्र का है और गोंडवाना काल का माना जाता है। 4% कोयला जो होता है टर्सरी काल का है और बाकी जो है मेसोजोइक काल का है। गोंडवाना तंत्र के मुख्य कोयला क्षेत्र हैं दामोदर नदी घाटी का कोयला क्षेत्र, सोन नदी घाटी का कोयला क्षेत्र, महानदी, गोदावरी, ठीक है, और पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला, वर्धा कोयला क्षेत्र, ये सब आपकी प्रमुख कोयला क्षेत्र जो हैं, ठीक है, ये सब गोंडवाना तंत्र के ही अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हम यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग जो होती है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कार्बन डेटिंग जो होती है वो जंतुओं के लिए होती है, ठीक है। देखो, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का विधि का प्रयोग ही किया जाता है। कार्बन डेटिंग जो होती है वो कार्बन यानी कि जीव जंतु और जो जैविक चीज़ें होती हैं उनके लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी कार्बन डेटिंग आएगी तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह है, वो कौन सा सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि का, बहुत पूछा आता है। शनि का टाइटन जो है, ठीक है, शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि के उपग्रह वैसे 22 हैं लगभग, वैसे बहुत ज़्यादा 70 से ऊपर उपग्रह इनके हैं, जिसमें टाइटन का उपग्रह सबसे बड़ा है। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर क्या बनाते हैं? परवलयाकार वलय पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? शनि ग्रह के चारों ओर जो पाए जाते हैं वो आपका वलय पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वलय इसमें पाए जाते हैं शनि ग्रह में। और ठीक है, इन वलयों की संख्या 10 मानी गई है। इन ग्रहों के सतह पर जो तापमान है, ठीक है, 180 डिग्री जो है सेंटीग्रेड माना जाता है, ठीक है, किसका? शनि का। तो टाइटन बहुत आता है, ये शनि का उपग्रह है, ठीक है, याद रखना इसको। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा क्या होगा? अमावस्या के दिन ही होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा? अमावस्या के दिन होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य, जब चंद्रमा क्या आएगा, जहाँ पर आपकी सूर्य होगा, ये पृथ्वी होगा, यहाँ पर चंद्रमा आएगा, तब क्या आता है? आपका सूर्य ग्रहण होगा। तब सूर्य का प्रकाश को रोक देता है। जिस जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश रोकेगा उस क्षेत्र में ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है, तो यहाँ पर वो सूर्य का प्रकाश रोक रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? हमको सूरज नहीं दिखाई देगा और हमको सूर्य ग्रहण कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये जरूरी नहीं होता है। प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा, केवल अमावस्या को तो होगा लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा, ठीक है। तो एक कैलेंडर वर्ष में, याद रखना, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 7 सूर्य ग्रहण एवं 7 चंद्र ग्रहण मिलकर लग सकता है, यानी कि टोटल 7 एक कैलेंडर वर्ष में ग्रहण 7 हो सकते हैं। केवल अमावस्या को होता है, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का कुछ डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा कुछ डिग्री झुका हुआ है और सूर्य की रोशनी कहीं ना कहीं से पृथ्वी में आती रहती है। जिस दिन ये डिग्रियां बराबर हो जाती हैं, इनका जो कोण बराबर बन जाता है, उसी दिन हमको सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते? किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते? इनमें से, ठीक है, ये सबसे प्राचीन समय के हमारे खगोलविद हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराहमिहिर।
वराहमिहिर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है। आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, जबकि बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? बारहमिहिर ने लिखी है। ठीक है। बारहमिहिर ने बृहत संहिता में 4 वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान भी किया है। ठीक है। और ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से, शूद्र की विष से ही करनी चाहिए, ये हमारे बारहमिहिर लिखते हैं उस समय। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड का परिक्रमा कर, मतलब सूर्य हमारी पृथ्वी, पहले के लोग कहते थे कि पृथ्वी बीच में है, कई लोग कहते ना, तो इन्होंने सबसे पहले सटीक बताया कि पृथ्वी नहीं है, सूर्य बीच में है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है। आपको बताना है कौन सी जगह है। देखो खाने हैं, और किम्बरली की खान हीरा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। हवाना मांस पैक करना है, ये गलत हो गया। मिलान रेशम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफील्ड छुरी और कांटे के लिए। ठीक है। तो क्यूबा की राजधानी जो हवाना है वो है एक्चुअली सिगार के लिए प्रसिद्ध। हवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? सिगार, जो सिगार होता है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा किम्बरली हीरा खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मिलान जो है रेशम के लिए है। शेफील्ड ब्रिटेन में है, जो कैंची छुरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कवासाकी जापान। ठीक है। लोहा इस्पात और डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो अयस्क है जो है आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का है। तो इसकी उत्पत्ति का संबंध लैटेराइट चट्टानों से ही है, वहीं से उत्पत्ति इसकी होती है। भारत में खनिज की उत्पत्ति धारवाड़ और क्रिटेशियस संरचना से मानी जाती है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार, ये याद रखना आपको, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। AU ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार अपने वहाँ संरक्षित करता है, लगभग 40%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है। कौन सी जनजाति हैं, ये कहाँ रहती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है जनजाति, बहुत। किर्गिज मध्य एशिया, सही है। ठीक है। मसाई जनजाति, ठीक है, ये पश्चिम अफ्रीका, गलत। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और एस्किमो ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पर मसाई जनजाति जो होते हैं, जो पशुपालन के रूप में रहते हैं, वो पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी भागों में। ठीक है। इसके अलावा विक्टोरिया झील के पूर्व की ओर रहते हैं, यानी कि इनका सभी जो स्थान है पूर्व ही है, पश्चिम अफ्रीका नहीं है। ठीक है। याद रखना, तंजानिया, कीनिया सब पूर्वी अफ्रीका, युगांडा की पठारी भाग में और उसका विक्टोरिया झील के पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है ना। तो मसाई जनजाति यहाँ रहती है। ठीक है। मांस भेड़ और बकरियों के प्राप्त किया जाता है, इनका जो भोजन है मांस ही है। और इसके अलावा गाय का दूध पीते हैं, जंगली जड़ें, केला, ये चीज़ खाते हैं। मसाई जनजाति जो दूध के बर्तनों को पवित्र रखने के लिए उसमें गौमूत्र से धोते हैं। मसाई अपने पालतू पशुओं की हत्या नहीं करते, गायों का मांस उनके स्वतः मरने के बाद ही खाया जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये होती है आज की मेरी वीडियो। तो मेरी वीडियो थी आज की जिसमें हमने बात की थी, और वीडियो जिसमें हमने बात की थी आपकी किसकी, जियो की, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन नहीं किए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, इनका एक्सप्लेन अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं आपके साथ उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में।